जब रफ़ी साहब ने तलत महमूद के इस गीत के लिए अपनी आवाज़ को कर दिया था रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, कौन सा गीत था, क्या किस्सा था, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। अगर आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पे तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आज मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, ये जिस फिल्म का गीत था, इस फिल्म को बनने में थोड़ा वक्त लगा था, मगर इस संगीत पे बहुत पहले काम शुरू हो गया था। 60 के दशक की बात है। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे मदन मोहन। मदन मोहन ने काफ़ी अच्छे कंपोज किए थे इस फिल्म के लिए गीत। मदन मोहन चाहते थे इस फिल्म में कुछ गज़लें थी, उनको तलत महमूद साहब गाए, मगर उन पर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर का बड़ा प्रेशर था कि नहीं, इसमें रफ़ी साहब ही को गवाइए, क्योंकि 60 के दशक में रफ़ी साहब का जो नाम था, ये बात किसी से छुपी नहीं है, कितना नाम था उनका। हर कोई चाहता था रफ़ी साहब उनकी फिल्म के लिए गाए, हर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर चाहता था रफ़ी साहब उनकी फिल्मों के लिए गाए। तो यही दबाव था मदन मोहन साहब पर, मगर मदन मोहन साहब चाहते थे इसमें तलत महमूद गाए। तलत महमूद की आवाज़ फिल्म की जो कुछ गज़लें हैं उसके लिए बेहतर रहेगी, और हुआ भी ये। इस फिल्म के लिए 4 गीत तलत महमूद से गवाए मदन मोहन साहब ने, सबके खिलाफ जाकर। रफ़ी साहब ने इसके लिए सिर्फ 2 गीत गाए जी, मगर इस फिल्म की एक गज़ल ऐसी थी जिसको मदन मोहन साहब खुद चाहते थे कि रफ़ी साहब इस गज़ल को गाए। उसकी सिटिंग के लिए जब मदन मोहन साहब ने रफ़ी साहब को बुलाया, रफ़ी साहब ने जब उस गज़ल को सुना तो उनको ना जाने क्यों लगा, यार इस गज़ल में जो परफेक्शन चाहिए वो तलत महमूद साहब ही दे सकते थे। और रफ़ी साहब कहीं ना कहीं ये भी जानते थे, उनका एक बड़प्पन था कि तलत महमूद साहब को इस फिल्म के अंदर काम मिल रहा है। उस समय तलत महमूद साहब थोड़ा खाली बैठे थे, मदन मोहन साहब उनको कुछ बड़ा करा रहे हैं, कुछ अलग मौका दे रहे हैं। तो रफ़ी साहब को ये भी लगा कि यार अगर वो इस गज़ल को तलत महमूद के लिए छोड़ देंगे तो तलत महमूद का कमबैक हो जाएगा पूरी तरीके से इस फिल्म के अंदर। तो रफ़ी साहब ने कहा मदन मोहन साहब को, जब वो अपनी कंपोजिशन समझा रहे थे मदन मोहन साहब रफ़ी साहब को, तो रफ़ी साहब ने कहा मदन मोहन साहब को, देखो मैंने अभी एक ऐसा गीत रिकॉर्ड किया है। जी हाँ, वो जंगली का गीत रिकॉर्ड करके आए थे, टाइटल ट्रैक, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। तो रफ़ी साहब ने मदन मोहन साहब को कहा कि मैंने चाहे कोई जंगली जैसा गीत अभी रिकॉर्ड किया है, उछल कूद टाइप का गीत रिकॉर्ड किया है, इस गज़ल के लिए इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, आप एक काम करो, इसको तलत महमूद से ही गवाओ। तो रफ़ी साहब ने इस तरीके से तलत महमूद साहब के लिए इस गज़ल को छोड़ा। कई इंटरव्यूज़ में, आज है नहीं, खालिद तलत महमूद साहब के बेटे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, रफ़ी साहब के बड़प्पन का जिक्र भी किया। हाँ दोस्तों, ये फिल्म कौन सी थी, ये गज़ल कौन सी थी? ये फिल्म थी जहाँ आरा, जो 1964 में आई थी। और जहाँ आरा का संगीत 60 के दशक में ही बनना शुरू हो गया था, 60 के दशक के आखिर में, मगर इसको बनने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि बड़े सेट्स, वो ड्रेस वगैरह, सबकी डिज़ाइनिंग, तो इस फिल्म को बनने में 3 से 4 साल लगे, मगर इसके संगीत पर पहले ही काम हो गया था। जहाँ आरा के अंदर 4 तलत महमूद साहब ने गीत गाए, 3 गज़लें थी और 1 डुएट था। आपने इसके अंदर 2 गीत गाए। जिस गज़ल को रफ़ी साहब ने तलत महमूद साहब के लिए छोड़ा, वो गज़ल थी जहारा की, मैं तेरी नज़र का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो। जी, मैं तेरी नज़र का सुरूर हूँ, तुझे याद हो। तो इस तरह से इस गज़ल को पहले रफ़ी साहब गाने वाले थे, और इसके बाद तो मदन मोहन साहब हर बार रफ़ी साहब से पूछते थे जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, आपने कोई चाहे मुझे जंगली जैसा गाना रिकॉर्ड तो नहीं किया, अगर किया हो तो थोड़ा वक्त ले लीजिए, अपनी रिकॉर्डिंग की डेट को आगे बढ़ा दूंगा। ऐसा कुछ मदन मोहन साहब भी रफ़ी साहब से पूछा भी करते थे। तो दोस्तों, ऐसे बुक किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक।